गुरुदेव, कई बार मन की आवाज़ जो है और भीतर की आवाज़ जो हमारे अंदर से आ रही है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मन बहरूपिया बन के कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे भीतर से आवाज़ आ रही है और हम कई बार गलत कर्म कर देते हैं उसके चक्कर में। तो ये मन की आवाज़ और जो मेरे भीतर से आवाज़ उठ रही है, उन दोनों में डिफरेंस करने का क्या तरीका है जो इजीली मतलब कहीं भी इम्प्लीमेंट किया जा सके? प्रश्न निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग जब कहते हैं कि ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मुझे भीतर से ऐसा अनुभव, भीतर से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, तो 99.9% केसेस में भीतर से कोई आत्मा की आवाज़ नहीं होती। 99.9% आपका माइंड, आपका मन ही आपके साथ खेल कर रहा होता है और आपके मन की ही आवाज़ होती है, आपके मन की ही सोच होती है जो आपके ऊपर हावी रहती है। मैं कह रहा हूँ 99.9%, क्योंकि अधिकांश लोग 24 घंटे जब मन के जालों में ही उलझे रहते हैं और मन के तल पर ही जीवन जीते हैं, तो आत्मा की आवाज़ मिलेगी कैसे उनको? वास्तव में आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण तल हैं। एक तल है शरीर का तल, दूसरा तल है मानसिक तल और तीसरा तल है भावनाओं का तल। तो आप सामान्यतः अपना जीवन शरीर के तल पर, मानसिक तल पर और भावनाओं के तल पर जीते रहते हैं। तो जब पूरी जिंदगी आप इन 3 तलों पर जीत रहे हैं, तो जो चौथा तल है, आत्मा का तल, वहां की आवाज आपको कैसे मिलेगी? आत्मा से आपका कोई संबंध ही नहीं जुड़ता है, तो आत्मा की आवाज कैसे सुन पाएंगे आप? तो सामान्यतः ये आपका मन ही आपको धोखे देता है, चाल चलता है, अनुभव और ऐसे आभास देता है जैसे कि आपको अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ रही। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने सुन रखा है कि अंतरात्मा की आवाज होती है। इसलिए जब कोई थॉट बार बार आपको आता है तो आपको लगता है ये मेरी आत्मा मुझे बता रही है, संदेश दे रही है। वास्तव में आत्मा का तो कोई बोध ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है, उससे कभी संपर्क बनता ही नहीं है आपका, तो आत्मा की आवाज़ मिलेगी कैसे आप? लेकिन वहीं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी अंतरात्मा हमेशा आवाज़ देती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बिंदु आता है, कोई इशू आता है, कोई विषय आता है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो आत्मा आवाज देती है, लेकिन आप उसकी आवाज सुनने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आपका उससे संबंध आज तक स्थापित ही नहीं हो पाया है। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं और बिना आत्मा से एक क्षण का भी संबंध स्थापित किए हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। पश्चिम का एक संबुद्ध सदगुरु गुरजीएफ हुआ, उसने कहा कि सामान्य आदमी अपने 65-70 साल के जीवन में मुश्किल से 3 से 5 मिनट होशपूर्ण अवस्था में आत्मा से जुड़ पाता है कभी कभी। इसके अलावा संभव ही नहीं होता। तो कहाँ से आपको आत्मा की आवाज़ मिलेगी? आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आत्मा से संबंध जोड़ने की कला आप सीखें। आत्मा से संबंध कब जुड़ता है, आत्मा से संबंध कब बनता है? जब आपका शरीर पूरी तरह शिथिल और शांत हो जाता है, जब आपके विचार पूरी तरह शिथिल और शांत हो जाते हैं, जब आपके भाव पूरी तरह शिथिल और शांत हो जाते हैं, तब उस स्टिलनेस में, तब उस शिथिल शांत निर्धूम निर्विचार अवस्था में आपकी आत्मा का मधुर संगीत, जो ओंकार की ध्वनि के रूप में निरंतर उच्चारित हो रहा है, जब वो ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लगती है, जब आप उस अंतरात्मा से उठने वाली ओंकार की ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं पहली बार, तब आप अंतरात्मा की आवाज सुनने के पात्र बनते हैं। इसीलिए सदगुरु नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, यानी जब वो एक ही सच्चा नाम ओंकार जो निरंतर हर व्यक्ति के भीतर उच्चारित हो रहा है स्वतः, इस अस्तित्व की ध्वनि भी ओंकार है,
इसीलिए हमने उस परमात्मा को भी ओंकार ही कहा, उस आत्मा को भी ओंकार ही कहा। संजीवनी क्रिया के माध्यम से अभ्यास करते करते आप इतना शांत हो जाए कि शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर किसी प्रकार की जरा सा भी हलचल न हो। उस निर्विकार अवस्था में आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कठिन नहीं, बहुत सरल है। सिर्फ 90 डेज तक आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करें, नियमित रूप से करें, सिर्फ आधे घंटे करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की पात्रता उपलब्ध हो जाएगी।